और मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बाबाओं की एंट्री होती दिखाई दे रही है। प्रदेश की सियासी दल उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में एक बार फिर राजनीतिक दलों का जोर बाबाओं पर है। चर्चा ये भी है कि इस बार कांग्रेस मिर्ची बाबा पर दाव लगा सकती है, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस की नब्ज भांपते हुए अभी से बाबाओं को मंत्री का दर्जा देना भी शुरू कर दिया है। मंत्रोच्चार की ध्वनि और ईश्वर की आराधना। सियासत की ये तस्वीर इन दिनों काफी चर्चा में है, जिसमें कमलनाथ के साथ मिर्ची बाबा नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब ऐसी तस्वीरें आम हो चली हैं और बाबा राजनेताओं के खास होती जा रहे हैं। पहले कंप्यूटर बाबा और अब मिर्ची बाबा। कंप्यूटर बाबा को शिवराज सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला था, मगर बीजेपी ज्यादा रास नहीं आई और कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस ने भी कंप्यूटर बाबा को राज्य मंत्री बनाया, मगर कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद कंप्यूटर बाबा को जेल की हवा भी खानी पड़ गई। तब से कंप्यूटर बाबा फिर कभी सक्रिय दिखाई नहीं दिए। अब कांग्रेस में उनकी जगह मिर्ची बाबा ले रहे हैं। इन्हें भी कमलनाथ सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में मिर्ची बाबा ने भोपाल से चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह की जीत का दावा किया था। ये भी कहा था कि उनकी जीत नहीं होने पर वे जल्द समाधि ले लेंगे। हालांकि बाद में वे अपनी बात से पलट गए थे। साधु सदाचार के साथ, समाज के सरोकार के साथ आध्यात्मिक कार्य करता है और यदि उसको सरकार काम देती है तो ये स्वागत योग्य कदम होता है। लेकिन कोई साधु कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करता हो कि मैं तुम्हें चुनाव जिता दूंगा और नहीं जिता पाऊंगा तो समाधि ले लूँगा, और उसके बाद वो साधु समाधि भी नहीं लेता है, गायब हो जाता है और फिर नए स्वरूप में एक पूर्व मुख्यमंत्री को धोखा देने के बाद दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए हवन पूजन कराता है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए महाकाल मंदिर, राम वन गमन पथ और गौशालाओं के लिए कई योजनाओं पर काम किया था। बीजेपी को मालूम है कि उपचुनाव में कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व उस पर भारी पड़ सकता है, लिहाजा बीजेपी भी बाबाओं को तरजीह देने लगी है। बीजेपी ने हाल ही में गौ संवर्धन बोर्ड में स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी की नियुक्ति कर उन्हें मंत्री का दर्जा दिया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सरकार में कंप्यूटर बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा देती है और रातों रात उनको मंत्री बना दिया जाता है 5-5 बाबाओं को। और जब यदि कांग्रेस यदि कोई शिव पूजन के उनके कार्यक्रम में जाती है तो सवाल उठाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि पहले उन्होंने इन बाबाओं को मंत्री क्यों बनाया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बादल घुमड़ रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ही सियासी दल अपनी शक्ति और बाबाओं की भक्ति का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल इन उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि नतीजे 2023 की तस्वीर साफ कर देंगे। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।